Hello dear student, today we are learn 1.4 the mango tree. Do you like mango? Yes na? Every child like mango. Now do you know? Name the things that grow on trees and we eat. क्या आप जानते हो ट्रीज पे कौन कौन सी चीज़ें ग्रो होती है और उसको हम लोग खाते हैं? यस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना? Which fruits is called the king of fruit? Which fruit? Yes, mango. Mango is the king of fruit. Read carefully. आपको ध्यान से इसको read करना. A farmer was living with his daughter Aditi, who was in grade 3. The farmer owned a large orchard, including number of fruit trees. One day he saw a barren mango tree. It didn't bear any fruit. Aditi said to her father, Baba, look at this tree. There are so many nests in which birds are living. It also has a big hive with number of bees. Farmer replied, it is no use. It doesn't bear any fruit. We must cut it down. A farmer was living with his daughter. एक फार्मर था जो अपनी बेटी के साथ रहता था. डॉटर मतलब बेटी. अदिति हु वॉज इन ग्रेड 3. अदिति की कौन सी क्लास में थी? 3rd स्टैंडर्ड में थी, जैसे आप लोग हो. द फार्मर ओन अ लार्ज ऑर्चर्ड इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फ्रूट ट्री. अब फार्मर के पास तो बहुत बड़ा बगीचा था. ऑर्चर्ड का मतलब सिर्फ एक ही चीज़, आम का पूरा बगीचा था उसके पास, जिसमें नंबर्स ऑफ ट्री मतलब बहुत सारे ट्रीज थे. वन डे ही सा अ बैरन मैंगो ट्री. एक बार उसने जो है एक ऐसा ट्री देखा जिसपे कोई फ्रूट नहीं था. बारन का मतलब होता है बंजर टाइप, जिसमें कोई फ्रूट नहीं लगा हुआ था. इट डिडंट बेयर एनी फ्रूट. उसमें जो है कोई भी फ्रूट नहीं था. अदिति सेड टू हर फादर. अदिति ने अपने बाबा से क्या कहा? लुक एट दिस ट्री, देयर आर सो मैनी नेस्ट. उस पर जो है फ्रूट्स नहीं है, लेकिन क्या बने हुए? सो मैनी नेस्ट उस पर बने हुए हैं, जिसमें जो है बर्ड्स रहती है. इट्स ऑल्सो हैज़ अ बिग हीव. उसके अलावा उसने एक और जो है बिग हीव देखा विथ नंबर ऑफ बीज. जिस पे कौन बैठी थी? नंबर ऑफ बीज थी, मतलब शहद की मक्खियाँ थी. फार्मर रिप्लाइड इट इज़ ऑफ नो यूज़. फार्मर ने क्या रिप्लाइड किया कि इसका जो है कोई यूज़ नहीं है. इट डजेंट बियर एनी फ्रूट. इस पे जो कोई फ्रूट नहीं आ रहा है. वी मस्ट कट इट डाउन. हमको क्या करना चाहिए? इस ट्री को काट देना चाहिए. अब यहाँ पर देखो, यहाँ मीनिंग्स दी हुई है. बारन ट्री मतलब ट्री विदाउट फ्रूट. ऑर्चर्ड अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज. ओन टू पोसेस मतलब खुद का. प्लेडेड रिक्वेस्ट डिस्ट्रॉय to damage. Next day the farmer decided to cut the tree. He started using his axe. Aditi was upset. She didn't want the tree to be cut. Next day क्या हुआ? फार्मर ने डिसाइड किया कि अब इस ट्री को कट कर देना है. He started using his axe. अब किसी चीज़ को काटना होता है तो सबसे पहले क्या की जाती है? उसको जो है धार वगैरह की जाती है. तो उसने अपनी जो एक्स को लेकर स्टार्ट किया. अदिति वॉज अपसेट. अपसेट होना मतलब सैड. अदिति क्या हो गई? सैड हो गई, दुखी हो गई. शी डिडंट वांट टू द ट्री टू बी कट. वो नहीं चाहती थी कि इस ट्री को कट किया जाए. सडनली अ बर्ड प्लेडेड, प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री. और अचानक में क्या हो गया? सडनली. सडनली मतलब अचानक एक बर्ड ने जो है प्लेडेड, हमने मीनिंग देखी इसका है ना. प्लेडेड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना. एक बर्ड ने जो है रिक्वेस्ट की. क्या रिक्वेस्ट की? प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री. इस ट्री को मत काटो. इफ़ यू कट इट डाउन वी विल हैव नो शेल्टर. अगर आप लोग इस ट्री को काट दोगे तो हम बेघर हो जाएंगे, हमारे पास कोई शेल्टर नहीं बचेगा. द फार्मर रिप्लाइड, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू. इट विल बी बेटर इफ़ यू लीव दिस ट्री. फार्मर ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस ट्री को छोड़कर चले जाओ. ही कंटिन्यू to cut the tree. Aditi could not bear it. She said, Baba, this tree is a shelter for many birds' families. ही कंटिन्यू टू कट. उसका बाप जो है कंटिन्यू जो है ट्री को कट किया जा रहा था, उस पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा था. अदिति को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई. बियर का मतलब होता है बर्दाश्त होना. तो अदिति कुल नॉट बियर इट. उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई. वाह, उसने फिर से कहा. शी सेड, बाबा दिस ट्री इज़ अ शेल्टर. उसने कहा कि बाबा ये ट्री जो है वो
मैनी बर्ड्स फैमिलीज़ का जो है क्या है, शेल्टर है, उनका घर है, उनकी रहने की जगह है, इंक्लूडिंग बेबीज़ बर्ड्स एंड बीज। और बर्ड्स के अलावा उनके बेबीज़ बर्ड्स भी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी है, और जो है हनी बी भी है यहाँ पर। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट, प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री। क्या कहा कि उनके घर को बर्बाद मत करो, उनके ट्री को मत काटो। द ट्री गिव अस ऑक्सीजन एंड शेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू वुमेन बींग। और कहा कि ट्रीज़ जो है बर्ड्स को शेल्टर देने के अलावा, बीज के लिए को शेल्टर देने के अलावा हम इंसानों को भी क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन और शेड देते हैं। तो हमको इसको नहीं काटना चाहिए। व्हाट विल वी डू फॉर इफ़ समवन ब्रेक आवर हाउस। उसने क्या बाप को मिसाल दी कि अगर हमारे घर को किसी ने काट डाला, तोड़ डाला, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम क्या करेंगे। वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे। वी शुड नॉट कट दिस ट्री। द फार्मर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। जब उसको जो फार्मर को रियलाइज़ हो गया, फील हो गया कि मैं जो करने जा रहा था वो गलत था, और उसने क्या किया, ही टुक बैक हिज डिसीज़न, और उसने अपने डिसीज़न को वापस ले लिया, अपने फैसले को वापस ले लिया और ट्री को नहीं काटा। अदिति फेल्ट हैप्पी, अदिति बहुत खुश हो गई। ही ऑल बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग विथ हैप्पीनेस, सारी बर्ड्स जो है वो खुशी से क्या करने लगी, वहाँ पर जो है चिपिंग करने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ट्री विच गिव अस द फॉलोइंग थिंग। हमको ऐसे ट्रीज के नाम बताना है जो हम लोगों को फॉलोइंग थिंग देते हैं, मतलब फ्रूट्स हमको कौन कौन से ट्री से मिलता है, मैंगो ट्री, बनाना, ऑरेंज, राइट। फ्लावर्स, रोज, गुलमोहर, मैरीगोल्ड। मेडिसिन, नीम, तुलसी, आंवला। वुड फॉर फर्नीचर, टीक, साल, शीशम, राइट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या है थर्ड क्वेश्चन, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारा क्या दिया हुआ है, द फार्मर ओन लार्ज ऑर्चर्ड। सेकेंड, ही सावा बैरन मैंगो ट्रीज। थर्ड है द फार्मर वांटेड टू कट द ट्री डाउन। इसके बाद है द फार्मर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट साइड पे क्वेश्चन दिया हुआ, अदिति वॉज इन ग्रेड 3। अदिति वॉज अपसेट बिकॉज हर फादर वांटेड टू कट द ट्री। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इनलिस्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी। इसमें से हम लोगों को लिस्ट बनाना है कौन कौन से कैरेक्टर थे। द फार्मर, अदिति's फादर, अदिति, फार्मर्स डॉटर इन ग्रेड 3। The birds have made their nest on the barren mango tree. The bees, a large groups of honeybee has built a hive on the mango tree. I hope understand this lesson. If you understand, please like and subscribe my channel and share with your friends. Like dear, लास्ट क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिएट अ पोस्टर ऑन सेव ट्री सेव अर्थ एंड राइट अबाउट इट। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पोस्टर बनाना है जिसपे सेव ट्री सेव अर्थ करके लिखना है, कुछ पिक्चर्स बनानी है, थोड़े कलर्स का यूज़ करके उसको अट्रैक्शन देना है, राइट।